चाची आपको जलन आ रही है? अनीता की वजह से सारा कौन का खत्म हो गया। इन्होंने पहले फ्यूचर सरनेम सोच दिया है, कुछ काम के लिए बोलो तब ये छोटा हो जाता है। 20-25 भाई बहन हैं हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह से थी मैं खेत में, अभी जा रही हूँ मैं घर। और मेरा फ़ोन था घर पे, अभी मोहित लेके आया है मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, मैंने चार्ज लगाया था। तो अभी मैं भी आ गई हूँ घर पे। और आजकल जैसे जैसे फसल कटने लगी है वैसे वैसे पहाड़ों में लगभग काफ़ी ठंडा हो रहा है, इसलिए मैंने पहनी थी स्वेटर। अब मुझे लग गई है भूख, तो अब मैं जा रही हूँ घर। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। मेरा फ़ोन सुबह से स्विच ऑफ था, मैं फ़ोन चार्ज लगा के तब गई थी खेत में। मेरी बड्डी का ये मानना है कि सुबह सुबह काम हो जाता है, सुबह सुबह न ज़्यादा धूप लगती है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो फटाफट काम निपट जाता है इस चक्कर में। तो सुबह मेरी बड्डी ने सुबह ले जा लिया था मुझे। और अभी आ रही हूँ मैं खेत से। मौसम आजकल रोज़ ऐसी बादल लग रहे हैं, पर दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो रही, इसीलिए बड्डी ने बोला कि सुबह चलते हैं, फटाफट निपटा के आ जाते हैं। और मुझे लग गई थी भूख, तो मेरी मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है। जैसे कि मैंने बोला है कि सुबह शाम आजकल काफ़ी ठंडा हो रहा है, इसकी वजह से लगभग मेरी मम्मी आजकल सुबह शाम को आग जला रही है। और इसके ऊपर मेरी मम्मी ने लगा रखी है कद्दू की सब्ज़ी। और अभी जैसे ही मैं घर आई वैसे मुझे नाश्ता भी मिल गया है। नाश्ते में आज बनी है कद्दू की सब्ज़ी, सॉस, चाय और रोटी। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। अभी हमारा नाश्ता भी हो गया है, थोड़ा बहुत काम रह गए थे मेरे, वो भी मैंने निपटा दिए हैं। और अभी मैं और मेरी माँ जा रहे हैं खेत में घूमने के लिए। और कल तक हम वो वाले रास्ते से जाते थे, आज हम जा रहे हैं हमारे घर के नीचे वाले जो रास्ता है उस रास्ते से। जैसे ही मंडाई ख़त्म होगी उसके बाद हमारे यहाँ कोदा भी पक जाएगा। कुछ कुछ तो पक गए हैं पर कुछ कुछ अभी कच्चे हैं। तो मंडाई ख़त्म होने के बाद इसकी कटाई शुरू हो जाती है। सर्दियों में इसकी रोटी लगभग काफ़ी अच्छी होती है। और अभी आए हैं हम खेत में और मैंने देखा मेरे दादा दादी लगे हैं यहाँ पे मंडाई करने के लिए। अब मेरे दादी दादा बहुत किसान हैं, मेरे दादा दादा को किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे दादी दादा खुद ही लगे रहते हैं। और हमारे यहाँ 2 तरीके से पराल को धूप पे सुखाया जाता है, कोई खुले लगाते हैं और कोई इनकी पुली बना के सुखाता है। इस वाले खेत में दिखाया मुझे कि यहाँ पे खुला लगाया गया है, इस वाले खेत में बांध के लगाया गया है। सुबह सुबह हमने काटा था इस खेत का धान और इसके साथ ही हमने काटना था इस खेत का, पर इसमें कच्चा था इसलिए मैं जल्दी घर चली गई थी। दादी, अनीता, बुआ उस वाले खेत में कर रहे हैं धान की मंडाई। जिस खेत में परसों हमने धान की कटाई करी थी, आज अनीता और बुआ और दादी उस खेत में मंडाई कर रहे हैं। और अनीता इतने फुर्ती के साथ काम कर रही है कि क्या बताएं। अनीता की वजह से सारा कौन का ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही टाइम पे आए जब इन्होंने पूरी मंडाई कर दी। और मंडाई होने के बाद नाच की इस तरीके से सफाई की जाती है, जो उसमें थोड़ा बहुत घास रही रहती है उसको इस तरीके से साफ़ किया जाता है। और अभी हमारी बारी लग गई है इस पराल को दूसरे खेत तक ले जाने के लिए। ये है बुआ, फिर अनीता, फिर मैं। और अभी हमने पराल के गट्ठे ला के रख दिए हैं यहाँ पे। और अभी हमने एक एक गट्ठे रख दिए हैं। अब हम जा रहे हैं फिर से पराल लेने के लिए। और अभी वो कच्चा है और बहुत भयंकर भारी हो रहा है वो। और अभी मेरी माँ लोगों ने जो नाच था वो भी भर दिया है और ये ले जा रहे हैं इनको घर। और दूसरी वाली बारी में अनीता थोड़ा सा पीछे रह गई है। और अभी हमने लगभग सारा पराल यहाँ पे ला के रख दिया है। और इतनी भयंकर थक लग गई हमें कि हम थोड़ी देर बैठे हैं। तो ये देखो पहाड़ों का जीवन। अनीता के चप्पल में चुभ गया है कांटा 1 और 2। अब मेरे चप्पल में इतने सारे पत्थर चुभ गए हैं और वो ना जैसे हम चल रहे हैं वैसी पैरों में चुभ रहे हैं वो। ये देखो, और ये देखो, और ये तो निकाले भी नहीं जाएंगे, ये तो घर पे ही आराम से बैठ के इनको निकालना पड़ेगा। और अभी मंडाई करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। और दादी ने दिया है मम्मी के पास घास मधुली और बिंदु के लिए। अभी लगभग कुछ ही खेत रह गए हैं, सभी खेत खाली हो चुके हैं। और गांव में आजकल काफ़ी रौनक है क्योंकि सभी लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं काम करने पे। और यहाँ पे हमने कल मंडाई करी थी, तो अभी मेरी माँ डाल रही है जो यहाँ दादी ने नाच छोड़ रखा है उसको धूप पे। यहाँ पे नदी है हमारे खेत से बहुत नज़दीक और नदी से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और चारों तरफ है हरे भरे पहाड़, क्योंकि अब
घास वगैरह कटने वाला है, उसके बाद हरियाली कम ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पानी की आवाज़ सुन के काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और अभी मेरी माँ डालने लग गई है जो यहाँ पे धान है इसको सुखाने के लिए। और मंडाई करने के बाद पैरों में इतनी जलन हो जाती है। और आज हमने इतना भयंकर काम कर दिया, घर में भी सुबह से लग रखी हूँ मैं आज काम करने पे। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी हमने धान भी सुखाने डाल दिए हैं। और पहाड़ों में छोटे छोटे बच्चे बूढ़े सब लगे हुए हैं आजकल काम करने पे। और इतने छोटे छोटे बच्चे भी पराल हार रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं घर। आज मैं सुबह 6 बजे से खेतों में ही हूँ। सुबह आ गई थी मैं, सुबह 6:15 पे मैं आ गई थी खेत में। फ़ोन मेरा चार्ज नहीं था इसलिए मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाई। पर आज का लगभग पूरा दिन मेरा खेत में ही चला गया है। फिर मैं घर गई, नाश्ता करा, थोड़ा बहुत काम थे घर के वो भी निपटा दिए। और फिर मैं आई खेत में क्योंकि दादी लोगों के साथ भी आना था, तो अभी थोड़ा बहुत दादी लोगों के साथ भी मदद कर दी है। अब हम जा रहे हैं घर। इधर साइड भी लगभग सारे खेत खाली हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं घर। और यहाँ से जुड़ चुकी है हमारे साथ मेरी चाची भी। और खेत में कटाई करने के बाद मेरी बड्डी चली गई थी घास के लिए, और अभी आ गई है बड्डी घर और मैं भी घर। और आज यहाँ से लेकर वहाँ तक दादा लोगों के घर तक सबका धान सुखाने डाल रखा है। यहाँ से मेरी माँ जा रही है मधुली और बिंदु को घास देने के लिए। मेरी चाची जा रही है अपने घर। बाय। चाय पानी नाश्ता ना चाची कुछ नहीं, अब घर जाते हैं। ठीक है, फिर बाय बाय। ठीक है चाची बाय। देखिए हमारे दादी दादा कितने अच्छे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं। इनके प्यार को देखकर तो सभी लोग। चाची आपको जलन आ रही है? आपके सास ससुर दोनों बैठ के प्यार से खाना खा रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि दादी दादा ऐसे ही प्यार से बहुत जब बुढ़े हो जाए तब तक खाना खाते रहे और हमें पूछते रहे कि खाना खा लो। और मम्मी गई है मधुली और बिंदु को घास देने के लिए। चाची चली गई है घर। और अब मैं भी जाती हूँ घर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे लग गई है भयंकर प्यास। सुबह मेरे को भूख लगी थी, अभी मेरे को प्यास लग गई, तो अब मैं चलती हूँ फटाफट घर। और अभी हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चों में यही 3 हैं जो खेलते रहते हैं, आपस में बैठे रहते हैं। इन तीनों की दोस्ती बहुत पक्की है, तो ये लोग यहीं पे खेलते रहते हैं हमेशा। तो जब हम छोटे थे तब गांव में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। एक गांव में हमने तहलका मचाया रहता था। और अब गांव में बच्चे ही नहीं हैं। हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे यही 2-3 हैं और सारे इधर उधर पढ़ाई करने के लिए जा रखे हैं। तो पलायन का ये भी एक नुकसान हुआ है कि गांव में अब बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अभी हम आ गए हैं खेत से घर। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजने वाले हैं। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। अभी मैंने खाना भी बना दिया है। खाने में है कद्दू की सब्ज़ी, दही और खीरा और चावल। तो भूख लगी है भयंकर, तो पहले खाना खा लेते हैं। और मैं जैसे ही खेत से आई मैंने खाना बनाया, खाना खाया और उसके बाद मैं सो गई थी। और मुझे इतनी भयंकर नींद पड़ी, अभी उठ रही हूँ मैं। और मैं जा रही हूँ फिर से खेत में। पर अभी मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमारे खेत जिनके पास हैं आज वो आ रखे हैं मंडाई करने के लिए। और मेरी मम्मी ने बना रखी है उनके लिए चाय, क्योंकि उनका गांव थोड़ा दूर है। तो मेरी मम्मी ने बनाई है चाय, तो अभी मैं जा रही हूँ उनको चाय देने के लिए। और अभी मैं आ गई हूँ चाय दे के घर। यहाँ पे जो हमारी ककड़ी की बेल थी वो मेरी माँ ने काट के साइड रख दी है, क्योंकि उसमें मुश्किल से ही 2-3 ककड़ी लगी, उसके बाद उस पर लगी नहीं। और अभी मेरी मम्मी वहाँ पे कुछ और बो रही है, इसलिए मम्मी ने वो काट दी। अभी मेरी माँ बो रही है यहाँ पे लहसुन। और मुझे दिया है ये काम, ये जो लहसुन है इसको अलग अलग करना है। और अभी मैंने लहसुन भी छिल दी है। और हमने ये यहाँ से यहाँ तक खंड भी दिया है। अब मेरी मम्मी लगाएगी लहसुन। तब तक मैं और शौर्य जा रहे हैं बाज़ार। और शौर्य दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हैं बाज़ार। और ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, यहीं पे कुछ टाइम पहले आपदा आई थी। और यहाँ से था रास्ता आगे, और रास्ते का कोई पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ से नीचे जाना पड़ता है और फिर वहाँ से ऊपर। और कुछ दिन से बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से लगभग ये साफ ढंग से दिखाई दे रहा है। और यहीं से आई थी वो आपदा। और इतना भयंकर मलबा आ रखा है अभी। और इस मलबे को साफ़ करने में लगभग अभी काफ़ी समय लगेगा। और यहाँ से मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा आया था वोटर कार्ड, और इन्होंने उसमें मुझे नौटियाल कर रखा है यार। अभी से इन्होंने मेरी कास्ट बदल दी। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो सारे कैसा लगा तुझे मेरा नाम पढ़ के?
और इन्होंने शादी से शादी होगी नोटियाल। इन्होंने पहले फ्यूचर सरनेम सोच दिया है मेरा नोटियाल। तो अभी मैं इसको ठीक करवाने के लिए जा रही हूँ चाची के पास। तो चाची अगर यहाँ होगी तो इसको ठीक करवा लेंगे। चाची तो वहाँ है नहीं, चाची वाले देहरादून जा रखी है और 1 महीने बाद आएगी। तो 1 महीने बाद ही अब मेरा वोटर कार्ड ठीक हो पाएगा। अभी शौर्य आया है मामा की दुकान में मुझे लूटने के लिए। लूटने के लिए? हाँ, ये पार्टी मांग रहा मेरे से। अच्छा, दो तो पार्टी दो। तो तभी तो बोली 2 ही से फैंटा दो। और अभी हमारा बाजार का काम भी हो गया है और शौर्य ने मुझे एक बार फिर से लूट दिया है। सिर्फ 40 रुपए की फैंटे की बोतल में टरकाया। सिर्फ 40 रुपए की फैंटे की बोतल में टरकाया मैंने इसे। और इसको बोलना जरा जेब दिखाना अपने और हाथ दिखाना। समोसे अलग से, नमकीन अलग से। नमकीन कहाँ है? थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर क्या बढ़े तो इसने मुझे पूरा लूट लिया है। और अगर किसी दिन मेरी इनकम आएगी तब तो ये पता नहीं क्या कर देगा। तब ये मेरा ATM अकाउंट वगैरह सब चुरा देगा। तो अपना ATM मेरे को दे दो पर वो वोटर कार्ड है बेवकूफ आदमी। आपका नंबर होगा ना। उसमें कोई डिटेल्स नहीं है बेवकूफ। अरे यार फोन दे दो। हाँ तो वो तो मेरे को वैसे ही मिलता ही है। तो वैसे भी तेरे को फोन वगैरह सबका पासवर्ड पता है इसे मेरे। पूरा अंदर का पासवर्ड भी पता है। बुद्धू लड़की है, सबको पता है, सबको। जिस दिन पहले इनकम आएगी ना उस दिन अकाउंट का। तो इसे सही बोला कि मेरा पासवर्ड लगभग आधे गांव में सबको पता है और इसे भी पता है। जीमेल का पासवर्ड भी इसे पता है। पासवर्ड भी सबको पता है। और फोन में अगर मैं अकाउंट का पासवर्ड याद करूँगी ना 10 बार खोल रखा मेरे सामने। और फोन पे, गूगल पे, लगभग सभी चीज का पासवर्ड मेरा टिंगू के पास भी है। जिस दिन इनकम आएगी उसी दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा मेरे को बता देना। और किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे को पता चलेगा। अभी एक चीज दिखाती हूँ आपको। नंदनी। हाँ। और जैसे इसके लिए नंदनी बोलना है वैसे ये आवाज देती है। और पीछे इसके पास कुछ नहीं है बस। जो भी देखा सब भूल जाओ, सब भूल। और अभी मेरी माँ ने इस हिस्से में लहसुन भी लगा दी है। और मैं और शौर्य बाजार से आ गए हैं। वही क्या क्या है तेरे पास? मैं तो वैसे भी नहीं खाती। और ये इसके जेब भरे हुए और इसका मुंह भी भरा हुआ। नमकीन खाई होगी और सारे मुंह में लगा रखी है। इतना छोटा समोसा। अच्छा, इतना छोटा समोसा। और तो कितना है? आ गया इतना बड़ा। और इसके पास कुछ नहीं था बल। जो भी सबने देखा था वो इग्नोर कर देना और अभी भी इग्नोर कर देना। और हम भाई बहनों में सबसे छोटा है ये। लगभग हम होंगे 20-25 भाई बहन हैं हम। और उसमें से सबसे छोटा ये है और इसकी अकड़ सबसे बड़ी है। अब मेरी मम्मी इसको बोल रही है बुढ़िया वेगी बोल पर छोटो आजी। इसके लिए कुछ काम के लिए बोलो तब ये छोटा हो जाता है और इसके लिए खाने के लिए बोलो तब इसकी ये वाली हरकत हो जाती है कि बोतल भी संभाल रखी है और समोसे का थैला भी और सब कुछ खा दिया। अब तो अब कहाँ से होगा थैला? तो अब सारे समोसे निपटा दिए। अब मम्मी बोल रही चाय में खा लो। बोल इसको इतना सब्र नहीं है कि चाय बनाने तक ये इंतजार करे। मंडाई करने के बाद जब उसका पराल सुखाया जाता है तो इस तरीके से लगाया जाता है पेड़ में। एक नीचे से देता है, फिर बीच में और फिर ऊपर। इस तरीके से पहुंचाया जाता है पराल ऊपर। और जब हम छोटे थे तब हम नीचे से सीधे ऊपर फेंकते थे। भी हमारे पास आ गई है आप। और ये किसी के पास नहीं आती है, मेरे पास आ जाती है। सिर्फ मेरे पास आती है। शौर्य के पास आप देखना। चल शौर्य बुला। और इसने एक सिंपल सा शब्द सीखा हुआ है हट। और शौर्य को बोल रही है हट। और ये है आबू, हमारी चाची की बेटी। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।